आया एक बिल्कुल आम लड़का था। शहर में ऑफिस करता था, वही 9 से 5 की जिंदगी। लेकिन इन दिनों छुट्टियां थीं और वो अपने गांव आया हुआ था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। फिर एक रात करीब 8 बजे अचानक उसके फोन की घंटी बजी। देखा, बॉस का कॉल था। अयान, जल्दी से ऑफिस आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। आधा घंटा लगेगा स्टेशन तक बॉस पहुंचने की में। बात टालना आसान नहीं था। आयान जल्दी से तैयार हुआ और स्टेशन के लिए निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचा तो सीधा टिकट काउंटर की तरफ बढ़ गया। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1। भैया, कोई ट्रेन मिलेगी अभी ऑफिस के लिए? जल्दी पहुंचना है। फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से सॉरी सर, अभी तो कोई ट्रेन नहीं है। भाई, कोई तो होगी। मुझे बहुत अर्जेंट काम से जाना है। एक है सर, लेकिन वो रात 12 बजे वाली है। 12 बजे? ये तो बहुत देर हो जाएगी। ये सबसे आखिरी ट्रेन है सर। इसके बाद आपको कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। अच्छा, तो फिर दे दो। गाड़ी संख्या 1। ये लीजिए सर, आपकी टिकट। 3 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, दिल्ली जंक्शन के रास्ते भटिंडा को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म उसे बताया गया कि अगली और आखिरी ट्रेन रात के 12 बजे है। अयान ने टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया। इंतजार करते करते उसे झपकी आ गई। जब उसकी आंख खुली, रात के 2 बज चुके थे। एक ट्रेन सामने खड़ी थी। ये 12 बजे वाली ट्रेन अब आ रही है क्या? टिकट काउंटर पे जाके पूछता हूँ। अरे यार, ये कहाँ चला गया? स्टेशन पर कोई भी नहीं था। अजीब सी खामोशी थी। उसने सोचा, शायद यही ट्रेन है। आयान उसमें चढ़ गया। क्या विंडोज से कोई मुझे देख रहा है? कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। आयान डर गया। तुम कौन हो? पहले तो यहाँ नहीं थे, तुम कहाँ से आ गए? अरे बेटा, डर मत। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक आम इंसान हूं। बस मेरी आंखें सफेद हैं, इसलिए लोग घबरा जाते हैं। ट्रेन कुछ ही देर में एक घने और सन्नाटे से भरे जंगल के बीच अचानक रुक गई। ये ट्रेन रुक क्यों गई? मुझे ऑफिस भी पहुंचना है। न कोई स्टेशन था, ना कोई सिग्नल और ना ही कोई अनाउंसमेंट सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? मुझे निकलना होगा। आयान ट्रेन से नीचे उतरता है, हाथ में टॉर्च और कदम धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ते हैं। हर तरफ घना अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी। आयान इंजन तक पहुंचता है और जब वो अंदर झांकता है तो इंजन पूरी तरह खाली होता है। न ड्राइवर, न कोई और। आयान का माथा थोड़ा सिहर जाता है। वो घबराया नहीं,
लेकिन परेशान ज़रूर होता है। फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और लोकेशन चेक करता है। लोकेशन के मुताबिक स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था। आयान सोचता है चलो पैदल निकल लेता हूँ, लेकिन तभी उसे याद आता है ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी भी था, अकेला बैठा हुआ। आयान सोचता है उसे भी पूछ लूँ, शायद साथ चल पड़े। वो वापस उसी डिब्बे की तरफ बढ़ता है जहां वो बूढ़ा आदमी बैठा था। डिब्बे में पहुंचकर आयान धीमे स्वर में पूछता है, मैंने अपने फ़ोन में लोकेशन देखी है, स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है। चाचा, आप मेरे साथ चलिए, मैं स्टेशन तक पैदल जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम जाओ। मैं तो यहीं रहता हूँ सालों से, बस यहीं। आयान अकेला ही उस घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा बहुत था, रास्ता बिल्कुल सुनसान। कुछ ही दूर चला था कि उसे जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं पत्ते सरसराने लगे तो कहीं दूर से कोई धीमी सी फुसफुसाहट आई। आयान का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो पहले तेज कदमों से चलने लगा और फिर अचानक घबराकर दौड़ने लगा, जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। वो जैसे तैसे भागता हुआ आखिरकार स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। वहां कुछ देर सांसें समेटता रहा और फिर गुस्से में उबलता हुआ टिकट काउंटर की तरफ बढ़ा। काउंटर पर पहुंचते ही जोर से बोला, क्या यही है तुम्हारी सर्विस? मैंने 12 बजे की ट्रेन पकड़ी थी और वो ट्रेन जंगल में आकर रुक गई। न ड्राइवर था, न कोई स्टाफ, और अब मुझे वहां से पैदल आना पड़ा। यार, तुम लोग सर्विस देते कैसे हो आखिर? 12 बजे की ट्रेन आई, 2 बजे, फिर रास्ते में कहीं भी रोक दी गई और मुझे पैदल चलकर यहाँ तक आना पड़ा। सर, ये तरीका हमारी है क्या 12 तुम्हारा बजे काम वाली करने का? ट्रेन तो कब की स्टेशन पर आ चुकी है। वो अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आयान ने खुद को शांत तो कर लिया था, लेकिन उसके भीतर जो डर था वो अब भी जिंदा था। अगले दिन आयान अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने अखबार पर पड़ी। अखबार में एक तस्वीर थी, बिल्कुल वही बुजुर्ग आदमी जिसे आयान ने पिछली रात उस ट्रेन में देखा था। आयान ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यह व्यक्ति 6 महीने पहले एक ट्रेन हादसे में मृत पाया गया था। यह पढ़ते ही आयान का पूरा बदन सुन पड़ गया। उसकी सांसें थम सी गईं, आंखें वही तस्वीर पर जमी रहीं और दिल एक अजीब डर से कांप उठा। क्या वो ट्रेन सच में कोई असली ट्रेन थी या कुछ और? अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।